गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे एचपी हाई कोर्ट क्लर्क और आपके जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 965 एग्ज़ाम के लिए। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल जाती है, हर एक अपडेट जो मिल जाती है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वॉज लॉन्च्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। जो प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना ग्रामीण है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, वो कब लॉन्च की गई थी? तो याद रखना है वो 2016 में लॉन्च की गई थी। याद रखना है 69.1 जो परसेंट 69% हाउसेज जो आपके कंस्ट्रक्ट किए गए हैं रूरल इंडिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। ठीक है, और 69% में से मैक्सिमम जो आपके हाउसेज ओन्ड हुए हैं आपका वुमेन के नाम पर जाओ, ये ओन्ड हुए हैं। ठीक है, देखो 2 करोड़ हाउसेज डेवलप्ड हो चुके हैं आउट ऑफ 2.46 करोड़ दैट वर सैंक्शनड। ठीक है, सिंपल ध्यान दीजिएगा, 2 करोड़ हाउसेज जो है डेवलप हो चुके हैं इस स्कीम के तहत। कितने में से? 2.40 करोड़ में से, 46 करोड़ में से। ठीक है, तो यहाँ देखो द स्कीम वॉज लॉन्च्ड ऑन 2016। कब हुई थी लॉन्च? 2016 में लॉन्च हुई थी, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए वुमेन्स को यहाँ पे जो शेयर दिया गया है अकॉर्डिंग टू नारी शक्ति इनिशिएटिव। ठीक है, नारी शक्ति इनिशिएटिव, तो सिंपल ध्यान दो, नारी शक्ति इनिशिएटिव का संबंध जाओ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से भी जाओ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। कितने परसेंट जो यहाँ पे वुमेन्स के हाउसेज जो कंस्ट्रक्ट कर दिए गए हैं? 69%। 2 करोड़ हाउसेज बना दिए गए हैं 2.46 करोड़ में से। ठीक है, जितने सैंक्शन हुए थे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट स्टार्ट द सॉल्ट प्रोजेक्ट। इनमें से किस स्टेट द्वारा जाओ सॉल्ट प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया गया है? सिंपल ध्यान देंगे कि जो सॉल्ट प्रोजेक्ट है वो आपका आंध्र प्रदेश द्वारा जो है स्टार्ट किया गया है। आंध्र प्रदेश के सीएम जो है वो कौन है? वो है जगन मोहन रेड्डी। कौन है? जगन मोहन रेड्डी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सिंपल ध्यान देंगे, एक आपको याद रखना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने रिवाइज किया है फ्लैगशिप स्कीम को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को। तो यहाँ पे जो इंक्लूड किया है गर्ल्स की स्किलिंग के लिए, नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड के लिए। ठीक है, और एनरोलमेंट के लिए, किस चीज़ के एनरोलमेंट के लिए? सेकेंडरी एजुकेशन में जो है उनकी एनरोलमेंट इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल हाइजीन की जो अवेयरनेस है उसको रेज करने के लिए। ठीक है, और एलिमिनेट करने के लिए चाइल्ड मैरिजेस को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जाओ, यहाँ पे फ्लैगशिप स्कीम को जाओ रिवाइज जाओ सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। तो यहाँ पे देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को न्यू लुक एक तरह से दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, मैंने आपको ये बता दिया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि सॉल्ट जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया गया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट द्वारा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट, सॉरी, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, सॉरी, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? तो सिंपल ध्यान देंगे, 121 कंट्रीज में से। ठीक है, 121 कंट्रीज में से 107वां जाओ आपका रैंक है 2022 में इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। 2021 में 101वां था, लेकिन हम कुछ स्थान जगह खिसक गए तो आपके जो 107 जो रैंक है इंडिया का। तो ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स है वो आपका जो 4 कंपोनेंट्स के ऊपर, 4 इंडिकेटर्स के ऊपर बेस्ड है। कितने कितने इंडिकेटर्स के ऊपर? 4 इंडिकेटर्स के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें याद रखो, पहला इंडिकेटर है अंडर नॉरिशमेंट, दूसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, ठीक है, तीसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, और चौथा है चाइल्ड मॉर्टेलिटी। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इंडिया ने स्कोर कितना किया था इसमें, इंडिया ने स्कोर किया था 29.1 मार्क्स। ठीक है, और ये सीरियस कैटेगरी में, किसमें है, सीरियस कैटेगरी में है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, 17th एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन विल बी हेल्ड इन विच सिटी। जो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक 17th एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग होने वाली है, वो किस सिटी में होगी, तो वो होगी आपकी सिंगापुर में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। शर्म अल शेख ये इजिप्ट में है, और यहाँ पे आपको याद रखना COP27 हुआ था। ठीक है, COP26 ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था, ये आपको याद रखना है। ग्लासगो में हुआ था, स्कॉटलैंड में भी नहीं, UK में। ठीक है, याद रखना है। बाली इंडोनेशिया, बाली आपको याद रखना है। यहाँ पे अभी G20 की मीटिंग हुई थी, G20 का जो समिट जो 2022 का यहाँ पे इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक है, याद रखना है। G20 2000 का समिट कहाँ होगा, 23 का समिट कहाँ होगा, इंडिया में होगा, और इसकी जो अध्यक्षता इंडिया को मिल चुकी है। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि जो 17th एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, वो कहाँ होगी, सिंगापुर में होगी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कंडक्ट्स मेगा बीच क्लीन अप ड्राइव। कौन से स्टेट ने जब हाल ही में एक मेगा बीच क्लीन अप ड्राइव जो चलाया था, तो वो चलाया था आपका आंध्र प्रदेश सरकार ने। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट स्टार्टेड इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो ये आपका 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे देने की बात हुई है। ठीक है, तो कौन से स्टेट ने जो अभी हाल ही में अर्बन जो आपकी इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है वो चलाई है, वो याद रखना आपके राजस्थान ने। ठीक है, अशोक गहलोत सरकार ने जो चलाई है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन आपके लिए है कि अभी हाल ही में बाढ़ की वजह से किस कंट्री ने नेशनल इमरजेंसी जो घोषित की थी। ठीक है, नेशनल ड्यू टू फ्लड टोल राइजेस। ठीक है, तो इसमें याद रखना है आपको, इस कंट्री का नाम है पाकिस्तान। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नारी को नमन योजना, नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश सरकार की है, किसके लिए, डिस्काउंट इन HRTC बस फेयर। ठीक है, 50% डिस्काउंट यहाँ पे मिलता है। ठीक है, नारी को नमन योजना के तहत। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अभी याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए। ठीक है, याद रखो कुछ वहाँ पे कम्युनिटीज़ है जो पहाड़ी स्पीकिंग कम्युनिटीज़ हैं। ठीक है, उनको जो रिजर्वेशन देने की बात की गई है। ठीक है, उनको ST स्टेटस देने की यहाँ पे बात की गई है। पहले ही वहाँ पे गुज्जर्स और बकरवाल जो है उनको ST स्टेटस मिल चुका है, लेकिन पहाड़िया जो होता है, पहाड़ी स्पीकिंग जो है वहाँ के, उनको भी जो ST स्टेटस देने की मांग की गई है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो किस स्टेट ने लागू की है, राजस्थान ने। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी अपॉइंटेड एज हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त। इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी है जिसको अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश का लोकायुक्त बनाया गया है। तो चंद्रभूषण बारोवालिया को जो हिमाचल प्रदेश का लोकायुक्त जो बनाया गया, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। डॉक्टर संजय ठाकुर ये HPSSC के चेयरमैन हैं, और आपको याद रखना है डॉक्टर रामेश्वर सिंह ठाकुर ये HPPSC के जो चेयरमैन हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि चंद्रभूषण बारोवालिया को हिमाचल प्रदेश का लोकायुक्त जो बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज इन द HP हैज बीन कनेक्टेड टू काजा बाय अ मेटालिक रोड। अभी हाल ही में जो वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज है उसको कनेक्शन किया गया है काजा से मेटालिक रोड द्वारा, और वो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो सिंपल ध्यान दो वो कौन सा है, कॉमिक। तो यहाँ पे
बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपका लाहौल स्पीति में है। कहाँ पे? लाहौल स्पीति में है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, सिक्किम आपका जो लाहौल स्पीति में है, केलोंग आपका जो लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है, किलार आपका चंबा में है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पद्मश्री अवॉर्डी इज रिलीज्ड अ बुक मंथन एक जीवन यात्रा, जिसको हमने जो लिखा है, जिसको लिखा है चंबा के डिस्ट्रिक्ट के कुंदन लाल गुप्ता ने। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से ऐसे पद्मश्री अवॉर्डी है जिन्होंने अभी हाल ही में मंथन एक जीवन यात्रा बुक रिलीज की है और उसको लिखा है चंबा डिस्ट्रिक्ट के कुंदन लाल गुप्ता ने। तो सिंपल ध्यान दो, डॉक्टर विजय शर्मा आपके वो पद्मश्री अवॉर्डी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में मंथन एक जीवन यात्रा बुक जो रिलीज की है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे देखिए, जयराम ठाकुर अभी हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। 8 दिसंबर के बाद जो चेंज भी हो सकता है, तो देखते हैं उसको। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी जो है हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। ठीक है, आप देखो नीलम कौर, डॉक्टर नीलम कौर कौन है? ये आपकी एडवाइजर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन से जुड़ी है अकाल एकेडमी, जो आपकी बोडू साहिब है अकाल एकेडमी, याद रखना है। इनको जो एक प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया है, एक्सीलेंस इन स्कूल एजुकेशन अवार्ड दिया गया है इनको, एक्सीलेंस इन स्कूल एजुकेशन अवार्ड। ठीक है, इनको इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा? रिपब्लिक ऑफ मॉरिशियस के द्वारा, रिपब्लिक ऑफ मॉरिशियस के द्वारा इनको जो एक्सीलेंस इन स्कूल एजुकेशन अवार्ड जो दिया गया है। किस चीज के लिए? कंट्रीब्यूशन एंड डेडिकेटेड सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट, इस फील्ड के लिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था कि जो मंथन एक जीवन यात्रा जो बुक है वो रिलीज की गई पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर विजय शर्मा द्वारा। नेक्स्ट देखिए, सावड़ा कुड्डू हाइड्रो प्रोजेक्ट इनोग्रेटेड बाय पीएम मोदी इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो देखो सावड़ा कुड्डू प्रोजेक्ट आपका जो शिमला में है। कहाँ पे? शिमला में है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। धौला स्थित जो प्रोजेक्ट है, हाइड्रो प्रोजेक्ट है, वो आपका हमीरपुर कांगड़ा के बीच में बॉर्डर पर है। ठीक है, और एक आपको याद रखना है, अभी हाल ही में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था वो छंजू 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे? चंबा में है। 48 मेगावाट का है ये। और एक है आपका देवथल, ठीक है, छांज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे? ये भी चंबा में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था कि जो सावड़ा कुड्डू प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे? हमीरपुर, शिमला में, सॉरी। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। आपको हर एक क्वेश्चन मैंने आंसर बताया, हर एक ऑप्शन मैंने डिस्कस करके बताया। तो आज की वीडियो बस इतना ही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।